किताबों में एक वाक़या आता है कि मुंबई का एक सुनार अपने बहुत सारे मोती लेकर लाहौर पहुंचा और लाहौर में अपने तमाम मोतियों को खोला और लोगों को उनका तारुफ कराने लगा और बहुत सारे मोती बेच भी डाले। इन्हीं मोतियों के दरमियान उसने अपनी जेब जेब से एक मोती निकालते हुए लोगों से कहा कि लोगों, ये जो मोती है ये शब अफरोज़ है, यानी ये रात को चमकता है, ये बड़ा कीमती मोती है। बहरहाल उसने अपने तमाम मोती रात को समेटने के बाद दोबारा मुंबई का सफ़र शुरू कर दिया। उस मजलिस में एक चोर भी बैठा हुआ था। उसकी नज़र उस मोती पर थी जो बड़ा कीमती और निहायत नफीस था और रात को चमकता था। उसने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ कि इसका सफ़र कहाँ का है और फिर सफ़र के दौरान मैं इससे वो मोती इससे चोर लूँगा। उससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो सुनार ने कहा कि मुझे मुंबई जाना है। तो इस चोर ने कहा कि देखिए भाई, क्या इत्तेफाक है, मेरा भी वहीं का सफ़र है, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, तो साथ में मिलकर इस सफ़र को तय कर लेते हैं। सुनार जो था बड़ा चालाक था। वो फ़ौरन भांप गया और समझ गया कि ये कोई मुसाफिर नहीं है, बल्कि शायद इसकी नज़र मेरे सामान पर और मेरे मोतियों पर है। सुनार ने उससे कहा ठीक है, सफ़र तय करते हैं। दोनों आपस में उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया। रात को जब किसी मकाम पर पहुँचे और आराम करने का इरादा किया, तो सुनार ने वो कीमती मोती अपने जेब से निकालकर उसके सामान के अंदर रख दिया। रात को जब ये चोर सोने लगा और उसने देखा कि सुनार सो चुका है, वो उठा और उसने सामान की तलाशी लेनी शुरू की। उसके कपड़ों में देखना शुरू कर दिया कि मैं कहीं उस मोती को ढूंढ लूं, तो उसे वो मोती नहीं मिला। चूंकि सुनार ने अक्लमंदी करते हुए अपने सामान से निकालकर उसके सामान में उस मोती को रख दिया था और बेफिक्र होकर सो गया था। सुबह को जब ये उठे और नाश्ता करने लगे, इस दरमियान चोर ने सुनार से पूछा कि वो आपका कीमती मोती कहाँ है, जो शब अफरोज है, जो रात को चमकता है, वो कहाँ है। सुनार ने फौरन जेब में हाथ डाला और हाथ फौरन जेब से निकालते हुए कहा, ये रहा। अब जो चोर था वो बड़ा फिक्रमंद हुआ, हैरान हो गया कि आखिरकार ये कैसे हो गया। मैंने रात भर इसके सामान में देखा, इसके जेबों में टटोला, कहीं से नजर नहीं आया। दूसरे रोज फिर वो सफर करते रहे और रात को सोते वक्त फिर से इस सुनार ने अपनी सदरी की जेब से, अपनी वास्कट की जेब से उस कीमती मोती को निकाला और इसके सामान में रख दिया और अपनी सदरी निकाल कर, कपड़े निकाल कर टांग दिए और सो गया। चोर फिर रात को उठा और टटोलने लगा। उसकी बास्केट में देखा, उसके सामान में देखा, उसे फिर कहीं नहीं मिला। चूंकि इस रात भी सुनार ने वो कीमती मोती छुप छुपाते हुए, उसकी नज़रों से दूर रहते हुए उसके ही सामान में रख दिया था और बेफिक्र होकर सो गया। ये मामला 2-3 दिन तक चलता रहा कि रात को सुनार वो मोती निकाल कर उसके सामान में रख देता और ख़ुद बेफिक्र होकर सो जाता, और ये जो चोर है ये रात भर उस मोती को ढूंढता रहता, लेकिन इसे वो मोती नहीं मिलता। 4 रोज़ के बाद इस चोर ने उस सुनार से कहा कि भाई, मैं तुम्हें उस्ताद मान गया, मुझे ये बताओ कि आप रात को वो शब अफरोज़ मोती कहाँ रखते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ,
بلکہ میری نظر تمہارے اس موتی پر تھی اور میں اس کو چورنا چاہتا تھا، لیکن ہر رات کوشش کرنے کے باوجود میں اس موتی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ تو اس سنار نے کہا، میں تمہیں اسی وقت بھانپ گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ تم کوئی عام مسافر نہیں ہو بلکہ کوئی چور ہی ہو، اس لیے میں رات کو سونے سے پہلے تمہاری نظروں سے چھپاتے ہوئے اس موتی کو تمہارے ہی سامان میں رکھ دیتا تھا، اور تم رات کو میرے سامان کی تو تلاشی لیتے تھے لیکن اپنے سامان میں جھانک کر نہیں دیکھتے تھے۔ آج بالکل یہی حالت ہماری ہو چکی ہے کہ آج ہم دوسروں کے عیبوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کو ہی برا ٹھہرانے کے لیے اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، کبھی اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتے کہ کہیں ہم بھی غلط تو نہیں ہیں، کہیں ہماری سوچ اور فکر غلط تو نہیں ہے، کہیں ہمارا نظریہ خراب تو نہیں ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنے والا آدمی بالکل اسی چور کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔